नमस्कार, मेरे संस्कृत चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे रिद्धि संस्कृतम पाठ्य पुस्तकम क्लास 7 के लिए चैप्टर 11 ऋतवः पाठ का अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य में सबसे पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। ऋतवः कति संख्यकः, संख्या में ऋतुएं कितनी हैं, मीन्स ऋतुएं कितनी होती हैं। तो इस पाठ के अनुसार 6 ऋतुएं होती हैं। इसका उत्तर होगा षट्। कः ऋतुः ऋतुराजः कथ्यते, कौन सी ऋतु को ऋतुराज कहा जाता है। तो इसका उत्तर होगा वसंतः, यानी बसंत ऋतु। मधुपः किम पिबन्ति, भौरे क्या पीते हैं। तो इसका उत्तर होगा मधुम, यानी शहद। कस्मिन् ऋतौ मेघा वर्षन्ति, किस ऋतु में बादल वर्षा करते हैं। इसका उत्तर है वर्षा, यानी वर्षा ऋतु में। पर्णानि कस्मिन् ऋतौ पतन्ति, पत्ते किस ऋतु में गिरते हैं। इस पाठ के अनुसार पत्ते शिशिर ऋतु में, यानी विंटर सीजन में गिरते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे शिशिर ऋतौ। अगला प्रश्न है, पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। इसमें सबसे पहला प्रश्न है, एकस्य ऋतु समयः कः भवति, एक ऋतु का समय क्या होता है। तो एक ऋतु का समय 2 मास का होता है, यानी 2 महीने का होता है। इसका उत्तर हम लिखेंगे मास द्वयस्य कालः एकस्य ऋतु समयः भवति। अगला प्रश्न है, वृक्षः कस्मिन् ऋतौ कुस्मिताः भवन्ति, वृक्ष किस ऋतु में फूल फलों से भर जाते हैं। इसका उत्तर होगा वृक्षः वसंत ऋतौ कुस्मिताः भवन्ति, वृक्ष बसंत ऋतु में फूलों से भर जाते हैं। अगला प्रश्न है, कयोः मासयोः ग्रीष्म ऋतुः भवति, कौन से 2 महीनों में गर्मी की ऋतु होती है। इसका उत्तर होगा ज्येष्ठः आषाढ़ः मासयो ग्रीष्म ऋतुः भवति, जेठ और आषाढ़ के महीने में, यानी मई और जून के महीने में गर्मी का मौसम होता है। चंद्रिका विशदा कदा भवति, चांदनी कब उज्जवल होती है। इसका उत्तर होगा शरद ऋतौ चंद्रिका विशदा भवति, शरद ऋतु में, यानी ऑटम सीजन में चंद्रिका यानी चांदनी उज्जवल होती है। कहने का भाव यह है कि उस समय में आकाश में बादल वगैरह नहीं होते, तो चंद्रमा की चांदनी बहुत साफ सुथरी और उज्जवल लगती है। अतिशीतः वायुः कदा वाति, बहुत ज़्यादा ठंडी वायु कब बहती है। प्री विंटर सीजन में बहुत ज़्यादा ठंडी वायु बहती है। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे हेमंत ऋतौ वायुः अतिशीतः वाति, हेमंत ऋतु में वायु बहुत ठंडी होती है। अगला प्रश्न है, रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्नों का निर्माण कीजिए। ये कुछ वाक्य दिए हुए हैं, इनमें रेखांकित पद के अनुसार हमने प्रश्नवाचक पद बनाना है। रेखांकित पद जिस विभक्ति और वचन का होगा, उसी विभक्ति और वचन का हम प्रश्नवाचक पद बनाएंगे। सबसे पहला वाक्य है, ऋतुवः षट् संख्यकः भवन्ति, ऋतुएं संख्या में 6 होती हैं। तो ऋतवः, ऋतु शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन है और ये पुल्लिंग शब्द रूप है। तो हम यहाँ पर किम शब्द का पुल्लिंग रूप प्रथमा विभक्ति बहुवचन लिखेंगे। के षट् संख्यकः भवन्ति, क्या संख्या में 6 होती हैं। अगला वाक्य है, उपवनानि शोभन्ते, बाग बगीचे सुशोभित होते हैं। उपवनानि, यहाँ पर उपवन शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। उपवन शब्द नपुंसकलिंग शब्द है, इसीलिए हम यहाँ पर किम शब्द का नपुंसकलिंग रूप प्रथमा विभक्ति बहुवचन लिखेंगे। कानि शोभन्ते, क्या सुशोभित होते हैं। अगला वाक्य है, वृक्षेषु कोकिलाः कूजन्ति, वृक्षों पर कोयलें कूजती हैं। वृक्षेषु, वृक्ष शब्द सप्तमी विभक्ति बहुवचन है,
ये भी पुल्लिंग है, तो हम यहाँ पर किम शब्द का पुल्लिंग रूप सप्तमी विभक्ति बहुवचन लिखेंगे। केशु कोकिलाः कूजन्ति, किन पर कोयलें कूजती हैं। हम यहाँ पर कुत्र भी लिख सकते हैं, जिसका मतलब होता है कहाँ। कहाँ पर कोयलें कूजती हैं। कुत्र एक अव्यय शब्द है। आगे है कृषकाः नंदन्ति, यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ होना चाहिए कृषकाः नंदन्ति, किसान खुश होते हैं। कृषकाः कृषक शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन है, ये भी पुल्लिंग शब्द है, तो हम यहाँ पर किम शब्द का पुल्लिंग रूप प्रथमा विभक्ति बहुवचन लिखेंगे। के नदन्ति, कौन खुश होते हैं। अगला वाक्य है सलिलम शीतलतरम भवति, पानी बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। सलिलम एक नपुंसकलिंग शब्द है और ये प्रथमा या द्वितीय विभक्ति कोई भी हो सकती है, क्योंकि नपुंसकलिंग शब्दों की प्रथमा और द्वितीय विभक्ति एक जैसी ही होती है। तो हम यहाँ पर किम शब्द का नपुंसकलिंग रूप लिखेंगे। किम शीतलतरम भवति, क्या बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। अगला प्रश्न है ययोः मासयोः यः ऋतुः भवति सः लेखनीयः, जिस मास में जो ऋतु होती है वो लिखो। सबसे पहला है चैत्र वैशाख मासयोः, चैत्र और वैशाख के महीने में यानी मार्च और अप्रैल के महीने में बसंत ऋतु होती है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे वसंतः ऋतु। अगला है आश्विन कार्तिक मासयोः, यानी सितंबर और अक्टूबर के महीने में ऑटम सीजन होता है, तो हम यहाँ लिखेंगे शरद ऋतु। अगला है माघ फाल्गुन मासयोः, जनवरी और फरवरी के महीने में विंटर सीजन होता है, तो हम यहाँ लिखेंगे शिशिर ऋतु। ज्येष्ठ आषाढ़ मासयोः, मई और जून में गर्मी का मौसम होता है, तो हम लिखेंगे ग्रीष्म ऋतु। मार्गशीर्ष पुष्प मासयोः, नवंबर और दिसंबर में प्री विंटर सीजन होता है, तो हम यहाँ लिखेंगे हेमंत ऋतु। अगला है श्रावण भाद्रपद मासयोः, जुलाई और अगस्त में बारिश का मौसम होता है, तो हम यहाँ लिखेंगे वर्षा ऋतु। अगला प्रश्न है मंजूषायाः सहायतया रिक्त स्थानानि पूरयत, ये आपको एक मंजूषा यानी हेल्प बॉक्स दिया हुआ है, इसमें से पदों को चुनकर आपने खाली स्थानों को भरना है। पहला है वृक्षेषु कोकिलाः कूजन्ति, वृक्षों पर कोयलें कूजती हैं। सूर्यः तीव्रम तपति, सूरज तेज तपता है। वसंत ऋतुराजः अपि कथ्यते, बसंत ऋतु को ऋतुराज भी कहा जाता है। आकाशः निर्मलः भवति, आकाश निर्मल हो जाता है। चंद्रिका विशिदा भवति, चांदनी उज्जवल होती है। धन्यवाद। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।